पुराने लोगों ने कितना बड़ा पत्थर उठा के दीवार पे रखा होगा। आलू के पराठे पहुंच चुके हैं खेत में। मम्मी जो है चाय लेके आई है। पूरा ये हमारा खेत है जो कि टूट के ये कद्दू कैसे खा रखा है, पूरा बाहर का छील छूल के खा खू के। ये पुराने ज़माने का कमरा है, ये देखो इसके ऊपर पूरी लकड़ियाँ लगी हुई हैं और जंगला इतना प्यारा लगता है ना जंगला। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव से, हो रही है मॉर्निंग के सनराइज के साथ। और आज मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि आज जो है मैं थोड़ा लेट उठा हूँ। बाकी जो मौसम है वो बड़ा प्यारा हो रखा है और चारों तरफ धूप लग चुकी है। तो हमारे गांव में जो धूप लगने का टाइम है वो 9 बजे के आसपास है। और सुबह सुबह उठ के आपको ऐसा प्यारा सा मौसम देखने को मिलेगा। दादी देखो इतने सुबह उठ के जो है घास भी ले आई है और मेरी अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुई। कौ भी लो नहीं तू? हाँ है और दो मैं जो हूँ वो ब्लॉग अपलोड कर रहा रहता हूँ और लोग जो हैं अपने अपने काम कर रहे रहते हैं। दरअसल हमारे गांव में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है। इंटरनेट के चलते हुए मुझे ब्लॉग अपलोड करने के लिए यहाँ नीचे रास्ते पे जाना पड़ता है और यहाँ से मुझे ब्लॉग अपलोड करना पड़ता है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इस बार हम लोग दिवाली नहीं मना पाएंगे क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स हैं। फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से बाल भी काटे हुए हैं। जो गढ़वाली लोग हैं वो तो समझ गए होंगे, वो कमेंट में ज़रूर लिखना कि क्यों जब बाल काटते हैं तो लोग दिवाली नहीं मनाते हैं। मैं जा रहा हूँ दरअसल रोड में सामान के लिए। सुमित का मुझे कॉल आया। सुमित ने बोला कहाँ है? मैंने बोला मैं चंद्रापुरी मार्केट जा रहा हूँ, कुछ सामान छूट गया है। और बोला कि मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा अब देखते हैं, भयंकर वाला प्रैंक हो जाएगा उसके बाद। सुमित पहुँच गया। सुमित कैसा लगा तुझे झूठ सुन के? तो काफ़ी दिनों बाद जो है मैं नदी में नहाने आ रहा हूँ और ये हमारे गांव के नीचे पे एक तालाब है जिसमें हम काफ़ी टाइम पहले से नहाते रहते हैं। और आज इसमें नहा के देखने वाले हैं कितना ठंडा हो रहा है। बाकी सारे लोग यहाँ पे नहा चुके हैं तो अब मैं भी ट्राई करता हूँ नहाने का। ठंडा तो लग ही रहा है, गर्मी भी हो रही है, ठंडा भी हो रहा है, दोनों चीज़ हो रही है। धूप जो है वो लग चुकी है हमारे गांव के चारों तरफ। तो अभी गांव में धूप नहीं आई है, थोड़ा बहुत धूप आ चुकी है जैसे इस वाले पेड़ पे। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं अपने खेत में काम करने के लिए। गांव में जो धूप है वो कुछ देर में लगती है, लेकिन जो सामने वाले गांव हैं उनमें धूप जल्दी लग जाती है। तो पहाड़ों में ऐसा ही होता है, धूप जो है सामने वाले गांव से लग के हमारे गांव की तरफ आती है। और मैं जो जा रहा हूँ वो अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहा हूँ। दरअसल खेत की एक दीवार टूट गई है जिसको हमें फिर से बनाना है। और हमारे गांव में बहुत जगह पे ऐसे सोलर लाइट लगी हुई है जो कि रात के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है। ये जो खेत है ना, इन वाली जगह का नाम है नवड़ू। और ये जो नहर है ये पानी की नहर है। दरअसल इसी नहर से हमारे गांव में रोपाई होती है। पापा मुझसे पहले पहुंच गए थे खेत में काम करने के लिए। ये वाली दीवार पूरी टूट चुकी है। पापा ने इतने सारे पत्थर निकाल दिए, पहले ये खाली करना पड़ेगा, फिर जो है दोबारा से नई दीवार देनी पड़ेगी। तो देखो जब भी खेतों में काम करने आते हैं तो मम्मी जो है खेतों में खाना लेके पहुंच जाती है। और खेतों में खाना खाने का अपने में ही एक अलग मज़ा है। मम्मी जो है चाय लेके आई है, नाश्ता लेके आ गई। और ये हमारा वही खेत है जो टूट चुका है। इसकी जो मेंढ है ना वो टूट गई है। ये देखो
तो पूरा ये हमारा खेत है जो कि टूट के दीवार पूरी नीचे आ गई है। तो हमको इसी का काम करना है। और मम्मी ने बनाए हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे। तो आलू के पराठे पहुंच चुके हैं खेत में। सबसे पहले आलू के पराठों का आनंद लेते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये वाला पत्थर हो गया। ये बहुत बड़ा पत्थर है और पुराने लोगों ने कितना बड़ा पत्थर उठा के दीवार पे रखा होगा। अगर इसको सीधा खड़ा करेंगे ना तो ये जो है पूरी आधी दीवार को घेर लेगा। तो इतने बड़े पत्थर को उठा के दीवार पे रखा गया था और हम लोग इसको जो है घन से, शब्बल से, गैंती से पूरा सीधा करके तोड़ के फिर जो है दीवार पे रखेंगे। तो पुराने लोगों में कितनी भयंकर ताकत रही होगी अपने ज़माने में। एक पत्थर को तोड़ने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो पहले लोगों ने ये पत्थर जो है कितना बड़ा रखा होगा ये समझ नहीं आ रहा। तब से हम लगे हुए हैं। हमने घन यूज़ कर दिया, शब्बल यूज़ कर दिया, आड़ू यूज़ कर दिया, जो कि सारी टेक्निक्स हैं पत्थर को तोड़ने के लिए। सारे जो हैं औजार हैं, लेकिन फिर भी वो टूटा नहीं। और इतना बड़ा है कि हम शब्बल से भी उसको हिला नहीं पा रहे हैं। शब्बल भी लगा रहे तब भी नहीं हिल पा रहा। तो खेतों में काम करने के बाद कुछ अमरूद भी होने चाहिए। और ये अमरूद जो है ना बड़े टेस्टी अमरूद हैं और बहुत मीठे हो रहे हैं। और इनके साथ घर का नमक इसमें 4 चांद लगा देता है। चीन और ये देखो तो मैं अपने नानी के गांव कंडारा में आया हूँ। यहाँ पे इतने ज़्यादा बंदर होते हैं। बंदरों ने देखो ये कद्दू कैसे खा रखा है। पूरा बाहर का छील छूल के खा खू के अंदर बस केवल इसके छिलके ही छोड़ रखे हैं। बाहर वाला सिरा देख रहे हो कितना भयंकर खा रखा है। और अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो मैं आया हूँ कंडारा में और कंडारा जो है मेरी नानी का गाँव है और कंडारा बहुत बड़ा गाँव है। तो कंडारा जो है रुद्रप्रयाग में जो सबसे बड़े गाँव में से एक गाँव है। ये पीछे देखोगे यहाँ पे मंदिर है और ये मेरी नानी का घर है। तो यहाँ से कंडारा पूरा इतना बड़ा दिखता है। ये सामने जो दिख रहा है इसको बोलते हैं नौला की धार और ये नानी का घर है। तो देखो पुराने ज़माने का घर इतना प्यारा लगता है ना पहाड़ों के बीच में। अब यहाँ पे देखोगे पहले यहाँ पे घर बहुत कम हुआ करते थे। अब सब लोग जो हैं गांव में धीरे धीरे गांव की तरफ आने बैठ के। ये जो घर है ये बाहर वालों का है। अम्बाला रहते थे, अब इन्होंने यहाँ पे घर बनाया है। तो ऐसे ही जो है जब लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है ना कि गांव कितने इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं तो लोग घरों की ओर वापसी आ रहे हैं। और ये देख के हमको भी अच्छा लग रहा है कि लोग जो हैं गांव में अपने अपने घर बना रहे हैं। बाकी यहाँ से जो ये सामने वाला नज़ारा है ये दिखता है आपका भाणज और सामने दिख रहा है क्रौंच पर्वत। कार्तिकेय महाराज का जो मंदिर है वो सामने इसी पहाड़ पे है। इस पहाड़ का नाम क्रौंच पर्वत है और मैं भी यहाँ पे हूँ। और जंगला इतना प्यारा लगता है ना जंगला पहले ज़माने में। ऐसे जाके बढ़िया करके ऐसे वीडियो बना सकते हैं। और ये यहाँ पे मंदिर है। सनसेट देखो कितना प्यारा हो रहा है, बिल्कुल रेड रेड दिख रहा है। तो मुझे भी ऐसी लोकेशन चाहिए थी अपने घर के लिए और ऐसा ही एक मकान जंगले वाला बढ़िया। और ये जो कमरा है ये पुराने ज़माने का कमरा है। ये देखो इसके ऊपर पूरी लकड़ियाँ लगी हुई हैं और अभी भी इतना सेफ, इतना अच्छा। और गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म, ये ऐसे कमरे होते हैं। तो इन कमरों से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ अंदर कुछ तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये अन्नू भाई लोगों की किताब है। वाह, कभी हम इन्हीं किताबों से पढ़ा करते थे। मैं जो हूँ किताब लेके जाता, पहले मेरा भाई यहाँ अन्नू भाई को किताब देता था, फिर अन्नू भाई मुझे, फिर मैं अंकित भाई को। तो सब जो है एक एक क्लास छोटे थे ना,
तो इसीलिए सबकी किताबें एक दूसरे के पास जाती थी। तो भाइयों में ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। और कुछ उस टाइम पे ऐसी अलमारियाँ हुआ करती थी, दीवार के अंदर ही अलमारी, और इस पर ऐसे ताला लगा लो, देखा, इसमें कुछ चोरी नहीं हो सकती। दही दूध का जो भी बर्तन वगैरह हैं सब रख सकते हैं बढ़िया करके।